नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा की महिला की मौत पर बवाल। राजस्व मामले में 14 वर्ष से भटक रही थी महिला ने किया अग्नि स्नान। 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ निराकरण। जमीन पर होता रहा कब्जा, महिला ने चुना मौत का रास्ता। 14 वर्षों से जमीनी मामले का निराकरण न हो पाने से परेशान एक महिला ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया। इस घटना ने महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश और मातम का माहौल छा गया। मौके पर पहुंची पुलिस को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। तकरीबन 6 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस शव को अस्पताल लाने में सफल हुई। दरअसल ये घटना चोरहटा थाना क्षेत्र के जोनही गांव की है, जहां सरकारी सिस्टम से परेशान उमा त्रिपाठी नामक महिला ने मौत को गले लगा लिया। परिजनों का आरोप है कि उसकी जमीन में रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया, जिसके लिए वर्ष 2010 से परिवार भटक रहा था। वर्ष 2011 में तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिला। परिजनों ने आरोप लगाया कि राजस्व अधिकारी से लेकर आरआई और पटवारी तक उसे प्रताड़ित करते हुए पुलिस दबाव बनाती रही। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका? जी, प्रद्युमन कुमार त्रिपाठी। ये क्या घटना? मेरी माता जी उमा देवी त्रिपाठी है। ये विवाद बहुत पुराना है, पर आज 10 दिन से ये विवाद फिर नया मोड़ लिया। मेरे पिताजी 2009 से विवाद में इसमें थे। 12-13 में मेरे पिताजी ढोनार से ढोंस दिया गया, उसको एक्सीडेंट बताया गया। ठीक है ना, ऐसी कार्रवाई हुई, अस्पताल गए, भर्ती थे, कमर से विकलांग थे। ठीक है ना, कुर्सी में कापी रखी, आवेदन लिखा, नामजद रिपोर्ट आजा। ठीक है ना, इसके बाद क्या हुआ, इसकी पढ़ दीजिएगा इसको। हाँ, क्या जो तो ये जो है तो हुआ। इसके बाद क्या हुआ, मेरे पापा जी का गोड़ टूट गया। अब मेरे पापा मम्मी बच्चे हम लोग छोटे छोटे थे। ये 2012-13 की बात है। एक हमारे खेत में रोड डाल दिए, पहली घटना। उस समय पूरा विवाद हुआ, एक रात में रोड डाल दिए चोरी से। उस समय चौबे जी थे शायद, तो वो एसआई थे। वो आके मेरे पिताजी को धमकी दिए, मौखिक धमकी, लिखित नहीं, कि आपको बंद कर देंगे। और मेरे पिताजी साधारण आदमी, मेरे पिताजी को फिर उसी दिन रात को ढोस दिया गया। पूरे कागज है वहां पे, एठिया फाइल, ये पूरे कागज है, सारे दस्तावेज हैं। एक विवाद वो है। वर्तमान में विवाद ये हुआ कि फिर से हमारे आगे बढ़ के टैंक बनवाने लगे राघवेंद्र मिश्रा जी, मृत्युंजय मिश्रा जी। 5 जन के नाम बेदखली का आदेश है मेरे खेत में। मेरे पिताजी 2011 में जन सुनवाई में मतलब आवेदन देते थे। उस समय सीएम हेल्पलाइन नहीं चलती थी। ये सब हुआ, बेदखली का आदेश हुआ, उसको मानने को तैयार नहीं है। शिवशंकर शुक्ला जी वर्तमान में नवस्था सर्किल हुजूर के वो है, तहसीलदार है, फुल तहसीलदार है, नायब तहसीलदार भी नहीं है। उनके पास गए, उन्होंने बोला स्टे लाओ। पुलिस में रिपोर्ट किया, रिपोर्ट का कागज है मेरे पास, रिपोर्ट का जो कागज है वो दिया। पुलिस बोली स्थगन लाओ फिर से। अब और तहसीलदार के पास जाते थे, आज मेरी माता जी को लेके गए, वहां भी वीडियो है, पुलिस ने भी वीडियो होगा नवस्था चौकी में। ठीक है ना, ये हुआ। इसी बीच में ये लोग कर दिए, 5 लोग थे, सत्येंद्र मिश्रा, राम सिया के नहीं रह गए, राम सिया के नाम से भी स्थगन है, उनके पहुना रह रहे हैं, क्या नाम है ये लोग बताएंगे। इसके बाद वीरभान मिश्रा जी, इसके बाद राजेश त्रिपाठी जी, इसके बाद साधु यादव। इन लोगों के नाम पहले से बेदखली है, इनका प्रकरण है। पुलिस के पास जाते थे, पुलिस क्या बोलती थी कि स्टे लाओ, अब और तहसीलदार के पास जाएं, कलेक्टर ने मार करके दिया, इस पर कार्रवाई की जाए, नहीं हुई। मेरे छोटे भाई ने मेरे नाम से, संतोष कुमार त्रिपाठी जी के नाम से मैंने सीएम हेल्पलाइन की 13 नवंबर को, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीएम मेरा फोन कहाँ है, पीएमओ इंडिया में ग्रेवियंस डाली, उसको मिला, किसको मिला, उसमें सीएम हेल्पलाइन के डायरेक्टर को मिला, संदीप अस्थाना को मेरा नंबर मिला, मेल आईडी मिली, सब मिली, पीएमओ इंडिया से मिला मेरे को। ठीक है ना, जो अकाउंट है उनका, मैंने ग्रेवियंस डाली, कल 19 नवंबर को मिला ही है। उसमें कार्रवाई कुछ नहीं हुई, अभी तक 10 दिन हो गए, कोई नहीं आया। इसके बाद दूसरा क्या हुआ, इसके बाद राष्ट्रपति भवन में भी किए, उसने भी ग्रेवियंस डाले, उसमें मेरे को आया कि 15 दिन में आपका होगा। कुछ नहीं हुआ, टैंक बन के वहां पे तैयार हो गया नए सिरे से। ठीक है ना, वो मेरा टैंक अभी तक रोड का था, रोड की बेदखली थी, 281 नंबर आराजी है। क्या आपकी माता जी इसीलिए परेशान थी? हाँ, इसीलिए परेशान थी। इसकी रिपोर्ट भी है, तहसीलदार का आवेदन बना हुआ रखा है, तहसीलदार आवेदन नहीं ली, एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है, ये बीच में जब हमारा विवाद हुआ तो ये एक विनोद त्रिपाठी, उनके 4 पुत्र, अरुण त्रिपाठी, रोहित त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी, ये तीनों चारों बेटे हैं। ये लोग क्या किए, यहाँ पे दीवार थी हल्की सी, इसको गिरा लिए, बोले उधर विवाद है तो इधर क्या करेंगे। ये पूरा देखिए, यहाँ से वहां तक 1/2 का बटन बारा है हम लोगों का, हमको इतना दिए हैं। अब वो बोलते हैं हमारे 4 बेटे हैं तो 1/4 में बटे। इसका भी विवाद हो चुका, पुलिस आई, पुलिस ने वो खाल के, उसकी भी रिपोर्ट है पूरी,
ये दीवार जो है ये वहां से यहाँ तक ये घर अभी बन गए हैं, उस समय नहीं थे, यहाँ तक ये दीवार खड़ी करा दी। आपका इतना ही होता है क्या? मेरा इतना ही होता है। आज माता जी क्या घटना कैसे की? अब माता जी हम लोग चले गए, माता जी इन्हीं सबसे नई परेशानी ये हुई कि ये घर बना रहे थे, पहली परेशानी तो ये यहाँ तक बोलते थे टैंक आएगा, यहाँ से बनेगा बढ़िया टैंक बनेगा, ये होगा। वहां पे भी वो कार्यक्रम कर रही, दोनों से परेशानी। जब दोनों से परेशान हुई तो माता जी 2 मिनट का समय पाई, 10 मिनट का आधे घंटे के लिए हम चले गए बाहर। यहाँ पे शादी विवाह है, कहाँ गई शेख त्रिपाठी जी का, कल तिलक ही है तो हो गया, चले गए हम लोग। बोले चलो यार मित्र है, चले गए, क्या जाने की चले जाएं ऐसा हो जाएगा। इतने में आए, हमको फोन आया जल्द आओ, मतलब सबको पता चल गया, हमको नहीं बताए। फिर हम आते हैं, इतने मेरी माँ भी दाह संस्कार कर ली। मेरी ये है कि जिन उन 5 लोगों का नाम बताया जिनके लिए मेरी माँ परेशान है, उनको कार्यवाही की जाए, उचित दंड दिया जाए। अब तो मेरी माँ मर गई, कोई जमीन जायदाद की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, पर उनके ऊपर कार्यवाही हो जाए। जो जीते जी नहीं करवाई तो मरते मरत कर जाए। मेरी माँ बेदखली का आदेश ली है, जन सुनवाई से 284 नंबर सीरियल क्रमांक है, 30/9 को वो हुआ था, ठीक है ना। ये देखिए, ये पूरे गांव के दस्तावेज के साथ पूरी गई, इसकी मिली, इसमें कलेक्टर ने मार्क भी किया, ये किया, ये पूरे आवेदन है, उसमें ये बेदखली हुई, इसको दिखाया 284 नंबर, इसको कोई मानने को तैयार नहीं है। 5 जन के नाम। क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं कि उन 5 लोगों और इनको घर भर की सजा हो। पहले मैं ये चाहता हूँ कि इन दोनों सब लोगों को सजा हो। इनके नाम बताए गए हैं, जो छूट गए हैं उनके नाम दे देंगे, इसमें लिखे हुए हैं पूरे, अगर भूल गया हूँ। और जो है तो ये सारी चीजें की जाए। जमीन नहीं चाहिए पर दोषियों को पूरी सजा दी जाए। मेरी माँ को इंसाफ मिले, और जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम यहीं पे करेंगे। और जहां पे अराजी का कॉर्नर आता है वहीं पे हम दाह संस्कार करेंगे। दाह संस्कार वहीं पे करेंगे जहां पे अराजी का हमारा लास्ट आता है, बस निजी। क्या नाम था आपकी माता? माता का नाम उमा देवी त्रिपाठी था। बहुत परेशान थी। आज ये 2009 से चालू हुआ विवाद, आज 2025 में लगभग 15 साल बाद खत्म हुआ। अब हम लोग ये सोचे कर लें, बेदखली है, पालन करवा ले, तो पालन नहीं हुआ, पालन ये हो गया। कर लिया ऐसा कहा जाता है, और राजस्व मामलों से परेशान हो जाता है, क्या मामला है? जोनीग्राम में एक बड़ी दुखद घटना की जानकारी मिली रात में कि एक महिला है, और ऐसा अभी तक जांच जारी है। पीएम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो पाएगी कि वो आत्महत्या है या फिर हत्या है। और जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई, राजस्व अमला तुरंत मौके पर पहुंचा और प्राथमिक छानबीन की गई। और उनका कोई एक विवाद, जमीन संबंधी विवाद उनका कहना है कि चल रहा था। उनकी 2 समस्याएं थी। एक, उनका ये कहना था कि उनकी जमीन पर पंचायत या पीडब्ल्यूडी ने कोई रास्ता बना दिया था। उनका कहना है कि रास्ते की भूमि कहीं और है और रास्ता उनकी भूमि पर बना दिया गया है। इसके संबंध में संबंधित से जानकारी ली गई कि क्या इस प्रकार की किसी प्रकार की जांच हुई है। तो उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में कोई जांच हुई थी, परंतु उस संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। तो आरआई पटवारी मौके पे जाकर जांच करेंगे। रास्ता यदि किसी एजेंसी ने, पीडब्ल्यूडी या पंचायत ने बनाया तो किसकी जमीन पर बनाया है। उनका दूसरा बिंदु, उनका कहना था कि उनके कोई पड़ोसी है, वो उनकी जमीन पर शौचालय बना रहे हैं। जो जन सुनवाई में उनके द्वारा आवेदन दिया गया था, प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि वह जो शौचालय बन रहा था वो इनकी जमीन से काफी दूर बन रहा था। इनसे अभी इनके पुत्र हैं, उनको समझाया गया है कि आप मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत अपनी भूमि के सीमांकन के लिए लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। और यदि किसी प्रकार का आपकी जमीन पर बेजा कब्जा पाया जाता है तो तदोपरांत मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उनका ऐसा मानना है कि 2011 से कोई प्रकरण चल रहा था, परंतु जो जानकारी ली गई, इनका किसी भी राजस्व न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई भी मामला ना तो पंजीबद्ध है, ना ही किसी भी राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार का निर्णय दिया गया है। इनसे प्रयास किया गया कि आप यदि कोई ऐसा कुछ मामला था तो उसका कोई प्रकरण क्रमांक बताएं, कोई आदेश दिनांक बताएं जिसे ट्रेस किया सके, लेकिन ये जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं है। उनके पास 2011 में इनके बताए अनुसार इनका कहना है कि हमने आवेदन जन सुनवाई में दिया था, लेकिन उसके उपरांत उनके द्वारा किसी राजस्व न्यायालय में किसी प्रकार का दावा दायर किया गया नहीं, इसकी जानकारी इनके पास नहीं है। और अभी इनको समझाइश दी गई है, और जैसे ही इनका विधि अनुसार आवेदन लोक सेवा केंद्र के माध्यम से प्राप्त होंगे, दल गठित करके इसका निराकरण किया जाएगा। प्राथमिक जांच की गई, प्राथमिक जांच में यह पाया गया है कि जो शौचालय है वह इनकी जमीन पर नहीं बन रहा है। ठीक है।